नगर में 15 मकामात पर छापेमारी चल रही है। इन 22 मकामात में से कश्मीर में सीआईके की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सीआईके ने म्यूल अकाउंट से साइबर फंडिंग की जांच की जा रही है। डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज इस छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके ने म्यूल बैंक अकाउंट्स की जांच के सिलसिले में कश्मीर वादी में 22 मकामात पर छापेमारी की है एक साथ। इनमें से 15 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वो अकेले श्रीनगर में हैं। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी, एक साथ यहाँ पर छापेमारी की जा रही है 22 मकामात पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो करीबन 22 ऐसी लोकेशंस के बारे में जिक्र किया गया है जहां पे सीआईके की तरफ से ये रेड्स की जा रही है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि अब ये रेड्स का जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। और अगर हम श्रीनगर की ही बात करें तो इससे एक लार्जर पोर्शन जो है इसका वो हमें श्रीनगर में ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि एटलीस्ट 15 ऐसी लोकेशंस हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जहां पे सीआईके की तरफ से ये रेड्स की गई हैं। हालांकि इन रेड्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये टेरर फंडिंग और जो साइबर फ्रॉड्स यहाँ पे होते हैं उसके जिम्मे में ये रेड्स की गई हैं। क्योंकि खासतौर पर जिस तरह से रिपोर्ट्स में शेयर किया गया है कि कई सारे ऐसे म्यूल अकाउंट्स यहाँ कश्मीर में हैं जिनके जरिए ये इलीगल जो काम जो है वो किया जाता है, चाहे उसमें फ्रॉड्स की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, स्मगलिंग की बात करें, जहां से एक अलग तरीके से एक हिडन अकाउंट से जो है इन ट्रांजेक्शन को किया जाता है ताकि उसकी अकाउंट की जो डिटेल्स जो है वो सरफेस ना हो। लेकिन इस वक्त जिस तरह से करंटली यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज अलग अलग दायरों में रह के जो है अलग अलग चीजों को लेकर अभी करंटली काम कर रही है, वहीं पे इन फ्रॉड अकाउंट्स को भी जो है सरफेस किया जा रहा है। और इसी जिम्न में ये सीआईके की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है इन बैंक अकाउंट्स के हवाले से की जा रही है, जिसमें खासतौर पर जो सस्पिशियस अकाउंट्स हैं जिनकी प्रॉपर डिटेलिंग जो है एनलिस्ट नहीं की गई है, जिनके पार्टिकुलर्स प्रॉपर तरीके से जो है एनलिस्ट नहीं किए गए हैं, और कहीं ना कहीं पे उन बैंक अकाउंट्स की जो लिंकिंग है वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो सस्पिशियस है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। उन लोगों के ये जो जितने भी अकाउंट जो है वो अभी आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जहां जहां पे भी ये रेड्स की गई हैं वहां से जो दस्तावेजात है, डिजिटल डिवाइसेस है और जो इसके मुतालिक जो दस्तावेजात और जो चीजें मुंसलिक है वो सबको सीज किया गया है। और इसमें से क्या कुछ अहम बातें पुलिस को या जो सीआईके है उनको हाथ लगी है इसमें, जो सामान वहां से जो डिवाइसेस जब्त की गई हैं? बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्ट्स में साफ तौर पर ये शाया किया गया है कि कई सारी लोकेशंस पे जो डॉक्यूमेंट्स जो है इसके रिलेटेड और जो डिजिटल डिवाइसेस है, अप्लायंसेस है, उनको किया गया है और इसका प्रोसेस मजीद रिकवरीज रेड के दौरान की गई हैं। उन डिवाइसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, गैजेट्स को बाज़ाब्ता तौर पर अब उनके लिए फॉरेंसिक का एक सिस्टम जो है क्रिएट किया जाता है जहां पे उन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी की गिरफ्तारी के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि डिजिटल डिवाइसेस या बाकी जो इसके साथ मुंसलिक चीजें हैं उनकी रिकवरी के बारे में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कई सारे मुकामात पे ये रिकवरी जो है देखने को मिली है इस रेड के दौरान। जी, इसमें अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या इससे किसी तरह का खास इनपुट मिला था जब ये कार्रवाई शुरू की गई? देखिए, बिल्कुल ये एक प्रोसेस के जरिए चल रहा है। इन मामला को लेकर फ्रॉम वेरी जो है लास्ट से जो है इन चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, क्योंकि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे अलग अलग चीजों को लेकर काम कर रही हैं। चाहे हम टेरर फंडिंग के लिए अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, फंडिंग के लिए अलग काम किया जा रहा है, जो यहाँ पे नार्कोटिक्स का एक सिस्टम है उसके लिए अलग सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, और खासतौर पर ये बैंकिंग के जो अकाउंट्स जो है, जो ट्रांजैक्शंस है, इसके लिए भी एक अलग जो एक निज़ाम जो है वो तैयार किया गया है। जो एजेंसीज इसको मॉनिटर कर रही हैं, इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जहां जहां पे भी कोई इलीगल तरीके से कोई काम किया गया है, चाहे हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, बिजनेस टर्म्स की अगर हम बात करें, या उन अकाउंट्स को इलीगल तरीके से क्रिएट करने की बात करें, उन सभी मामला को लेकर जो है अभी करंटली इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग तरीके से की जा रही है।
एट द एंड अगर आप देखिए तो इस पूरे सूरत हाल को जो यहाँ पे अभी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम शो हो रहे हैं, या टेरर फंडिंग के जो मामला जो है, कहीं ना कहीं पे इन बैंक अकाउंट्स का उसके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, और उन्हीं कनेक्शंस के जरिए ये सारा जो पैसा जो है वो इलीगल तरीके से कमीशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इसको ट्रेड आउट किया जाता है। तो ये बैंक अकाउंट्स को सरफेस करना और इसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनकी तफ्तीश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीनगर में 22 ठिकानों में से सबसे ज्यादा श्रीनगर में ही छापेमारी चल रही है, 15 से ज्यादा ठिकानों पर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो डेटा शेयर किया गया है उसमें 22 लोकेशंस के बारे में जिक्र किया गया है कश्मीर डिवीजन के, लेकिन उसमें अगर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हमें श्रीनगर में देखने को मिलता है, क्योंकि श्रीनगर का ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साइबर के हवाले से या डिजिटल मोड की अगर हम बात करें या टेक्नोलॉजीज की अगर आप बात करें तो ज्यादा थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे उसके बारे में अवेयरनेसेस रहती हैं। शायद उस चीज को एक इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज किया गया है, और उसी यूटिलाइजेशन को कंप्लीटली कर्ब करने के लिए जो है सीआईके की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई हमें पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक लार्जर लेवल पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर यहाँ सीआईके की तरफ से छापेमारी चल रही है म्यूल अकाउंट्स को लेकर और तमाम टेरर फंडिंग के मामले को लेकर, ताकि इन सब पर लगाम लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। और मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ शोपियां से जुनैद गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? सीआईके की तरफ से बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है, शोपियां की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से छापेमारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां से जब्त किया गया है? मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे की जो है सीआईके की तरफ से जिला शोपियान या फिर पूरे वादी कश्मीर के वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है मुख्तलिफ अजलाओं में छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। तो अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान के फाउंडेशन इलाके में सीआईके की तरफ से आज सुबह सवेरे ही जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। तो ये छापामार कार्रवाई जो है इस रिलेटेड डाली गई है कि देखिए इब्तिदाई जो रेड्स है उनमें ये तफसीलात सामने आई कि जो साइबर रिलेटेड जो टेरर क्राइम्स है उनके जो है मुश्तबा जो शता लोग हैं उन्हीं के घरों पे या फिर उन्हीं के अफराद के ऊपर जो ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो पिछले कई दिनों से चाहे सीआईके चाहे एनआईए या फिर चाहे एसआईए लगातार है कहीं ना कहीं जो छापामार कार्रवाई अमल में ला रही है, चाहे वो किसी भी टेरर रिलेटेड लिंक से। और आज जिस तरह सीआईके में जो इन जो है साइबर टेरर रिलेटेड जो छापामार कार्रवाई अमल में लाई, तो पूरे वादी कश्मीर के साथ जिला शोपियान के अंदर भी ये देखने को मिली है। जी, किस तरह से यहाँ पर जो कोई क्या किसी तरह के नाम यहाँ पर सामने आए हैं जो ये म्यूल अकाउंट से जुड़े लोग थे? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ये कहना बाकी हो गया या फिर अभी कहना मुश्किल हो सकती है ये जो है किन अफरादों के जो है उनके लगाए गए या फिर इनका नाम अभी तक जो है ऑफिशियली सामने नहीं आया। ये जो है खत्म होने के बाद ही डिटेल पूरी दी जाती है कि किस तरह से हमने और किन बेसिस पे ये हमने जो रेड डाली है या फिर किस जगह पे या फिर अफराद के ऊपर लगाए या फिर इसमें किसी भी तरह की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई या फिर किसी भी दस्तावेज को जो है सीज करने की। तो फिलहाल ये इनिशियल डेवलपमेंट से अभी ये कहना मुश्किल है या फिर ऑफिशियली तौर पर ये कहना भी बाकी है। अभी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है सीआईके की तरफ से, जब भी वो आ गया तो बिल्कुल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सीआईके की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है टेरर फंडिंग और म्यूल अकाउंट्स को लेकर, ताकि इन जो कार्रवाइयाँ हैं इस तरह की गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ उन पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए।